मैं तुम्हारी सारी नीयत को जानती हूँ। तुम ये मेरे साथ नहीं कर सकते। जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो मुझे मंजूर नहीं। अच्छा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पर एतबार करके। इस बूढ़े ने मेरे साथ गलत किया है। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, इस बूढ़े से बदला लूंगा। इस घर में बूढ़ा श्यामलाल 90 साल से ज्यादा का वृद्ध अकेला रहता था। वह रात की गहरी नींद में सोया करता था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। सुनसान रात में यह आवाज अजीब लगी। बूढ़ा श्यामलाल चौंक कर उठ बैठा और सोचने लगा, इस वीराने में इस वक्त कौन आ सकता है? यहां तो बरसों से कोई नहीं आया। दरवाजे पर खटखट जारी रही। श्यामलाल धीरे धीरे बिस्तर से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर का दृश्य देखकर हैरान रह गए। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसका नाम सारा था। उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़े श्यामलाल ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? इस गहरी रात में इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? सारा ने नरम और थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बाबा जी, मैं जोधपुर जा रही थी लेकिन रास्ता भटक गई। कृपया मुझे बस एक रात पनाह दे दीजिए। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। बूढ़ा श्यामलाल उसे गहरी नजरों से देखने लगा, जैसे उसके दिमाग में कोई गहरी सोच चल रही हो। फिर बोले, ठीक है, अंदर आ जाओ। सारा अंदर आई। श्यामलाल ने घर के एक कोने में चारपाई दिखाते हुए कहा, यहां आराम कर लो। सारा चारपाई पर लेट गई और देखते ही देखते सो गई। मगर रात के आखिरी पहर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि बूढ़ा श्यामलाल उसे अजीब नजरों से घूर रहा है। सारा घबरा कर उठ बैठी और बोली, बाबा जी, क्या बात है? आप यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ा तुरंत बोला, कुछ नहीं बेटी, मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी, ये कंबल ओढ़ लो। सारा ने कंबल ओढ़ लिया और फिर लेट गई, मगर दिल में बेचैनी बढ़ गई। बूढ़े की आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। वह रात भर हर हल्की आवाज पर चौंकती रही। सुबह हुई तो सारा बोली, बाबा जी, मैं अब चलती हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर बूढ़ा श्यामलाल बोला, बेटी, जोधपुर यहां से बहुत दूर है। तुम अकेली जवान लड़की हो। इस रेगिस्तान में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। एक रात और ठहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऊंट वाले काफिले का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी, मगर सारा को शक हुआ। फिर भी उसने सोचा, शायद बूढ़ा सच कह रहा है। वह एक रात और रुकने को राजी हो गई। दूसरी रात सारा चौकन्नी रही। वह चारपाई पर लेटी तो थी, मगर आंखें खुली रखीं। बूढ़ा श्यामलाल अपनी चारपाई पर था, लेकिन बार बार सारा की तरफ देख रहा था। रात के आखिरी पहर जब गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, बूढ़ा चुपके से उठा और सारा के पास आया। वह उसे घूरता रहा, फिर धीरे से उसके बालों को छूने लगा। सारा तुरंत उठ बैठी और गुस्से में बोली, यह क्या हरकत है? अपनी जगह पर जाइए। बूढ़ा घबरा कर पीछे हट गया और बोला, अरे बेटी, मैं तो बस तकलीफ देख रहा था। तुम बिना तकिए के सो रही थी, गर्दन में दर्द हो जाता। सारा ने तकिया लिया, मगर शक और गहरा हो गया। उसे यकीन हो गया कि बूढ़े के इरादे ठीक नहीं। तीसरी सुबह सारा ने पक्का फैसला कर लिया कि अब यहां एक पल भी नहीं रुकेगी। वह बूढ़े के पास गई और बोली, बाबा जी, मैं अब जाती हूं। आपने कहा था कि कल तक कोई काफिला आएगा, आया? श्यामलाल कुछ देर उसकी आंखों में झांकते रहे, फिर बोले, काफिला नहीं आया, मगर तुम अकेली नहीं जा सकती। एक रात और ठहर जाओ, कल सुबह जरूर कोई काफिला मिल जाएगा। सारा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अब मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहती। काफिला आए या ना आए, मैं जा रही हूं। वह गुस्से से बाहर निकलने लगी, मगर बूढ़ा श्यामलाल रास्ता रोककर बोला, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, रात होने वाली है। सारा ने सख्ती से कहा, रास्ता छोड़ो। बूढ़ा गहरी आवाज में बोला, जिसे तुम ढूंढ रही हो, शायद वह यही कहीं हो। सारा चौंक गई। आपको कैसे पता कि मैं किसी को ढूंढ रही हूं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, इतना कुछ कैसे जानता हूं? क्या यह कोई चाल है? मगर उसकी बातों में सच्चाई भी महसूस हो रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि एक आखिरी रात ठहरती है। उस रात सारा पूरी तरह चौकन्नी थी। वह लेटी तो थी, मगर आंखें बंद नहीं की। बूढ़ा चारपाई से उसे देखता रहा।
रात के आखिरी पहर वह फिर चुपके से पास आया और सारा का हाथ पकड़ने लगा। सारा ने तुरंत हाथ छुड़ाया और गुस्से से घूरा। बूढ़ा चुपचाप वापस अपनी जगह चला गया। सुबह जब सारा उठी तो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर अचानक उसकी नजर घर के एक कोने पर पड़ी। वहां एक जवान खूबसूरत युवक बैठा था, चेहरा रोशन, कपड़े साफ सुथरे। सारा हैरान होकर उसके पास गई और बोली, तुम कौन? युवक ने धीरे से चेहरा उठाया। सारा उसे देखते ही सिहर गई। उसके पांव तल्ले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाई, अर्जुन, तुम यहां? यह वही अर्जुन था जिसे वह वर्षों से ढूंढ रही थी, उसका पति। वह उससे लिपट गई। आंखों से आंसुओं का सिलसिला बह निकला। अर्जुन ने उसे सीने से लगाया और बोला, यह सपना नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। सारा ने रोते हुए पूछा, मगर तुम यहां कैसे? और बूढ़ा श्यामलाल कहां गए? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, पहले बूढ़े को ढूंढो। सारा ने पूरा घर खोजा, मगर श्यामलाल कहीं नहीं मिले। वह वापस आई और बोली, वह बिल्कुल गायब हो गए। अर्जुन ने कहा, अब सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। अर्जुन ने कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले मैं अजमेर के बाजार जा रहा था। रास्ते में एक साधु और एक बेहद खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई। मैंने मजाक में लड़की से कहा कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने इस बूढ़े साधु से शादी क्यों कर ली? उसे कोई जवान साथी मिलना चाहिए था। बस इतना कहना था कि लड़की ने गुस्से में जादुई फूंक मार दी और मैं 90 साल के बूढ़े में बदल गया। उसने कहा, यह तेरी सजा है। जब तक तेरी पत्नी सच्चे दिल से तुम्हें इस वीराने में न ढूंढ ले और तुम्हारे साथ कुछ रातें न बिताए, तब तक तुम उसी बूढ़े की शक्ल में रहोगे। और शर्त यह है कि तुम अपनी असली पहचान न